आप में से 100 में से यार 100 में से 100% पेपर किस में से बनेगा? प्रश्न बैंक से बनेगा। किस में से बनेगा बच्चों? प्रश्न बैंक से बनेगा। कितने परसेंट का बनेगा बच्चों? 100 में से 100% का बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? आपका पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो यार बच्चों आप लोगों ने अगर यार आप लोगों ने प्रश्न बैंक को पूरा पूरा का पूरा रट लिया ना यार, तो आपके आपके 80 में से 80 नंबर हिंदी में कहीं नहीं गए। 80 में से 80 बच्चे, 80 आउट ऑफ 80 में से 80 कहीं नहीं गए आपके, ठीक है ना। तो यार आप लोगों को मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ प्रश्न बैंक, ठीक है ना। तो बच्चों इससे पहले यार मैंने इन सब का प्रश्न बैंक बता दिया हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तो ब्लूप्रिंट आपकी दी हुई है। ये इकाई एक जो दी हुई है बच्चों, क्या दी हुई है बच्चों? ये इकाई एक जो दी हुई है यार, इसको मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया है और 2 भी करवा दिया है। तो बच्चों आज हम लोग इकाई 3 चलने वाले हैं। कितना चलने वाले हैं बच्चों? इकाई 3 चलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने यार अभी तक वो वीडियो को नहीं देखी है इकाई 1 और 2 को, तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी वीडियो को लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यार ये हमारा पूरा एक हिंदी का सीरीज चल रहा है। जो हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारे चैनल में किस तरह से हिंदी का सलूशन करवाया जाता है और भी विषय का भी करवाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें फर्स्ट में क्या बोला है, इसमें बोला है, चलिए बताता हूँ बच्चों। इसमें बोला है कि गद्य का प्रारंभिक रूप था। गद्य का बच्चों मतलब कि जो गद्य एक भाषा है, इसको पुराने जमाने में जब ये स्टार्ट हुई तो ये किस भाषा में स्टार्ट हुई? लिखित, बोलचाल, कविता के रूप में और गजल के रूप में। तो इसमें से आप लोगों को बताना है तो कि किस रूप से मतलब किस भाव से वो हुई, क्या हुई? प्रारंभ हुई। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोलचाल का रूप, ठीक है ना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यार मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझा कर बेसिक क्लियर करवा कर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अच्छी से ध्यान से और पेन कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। तो बच्चों इसमें बोला है कि गद्य की विधा नहीं है। क्या बच्चों? गद्य की विधा क्या नहीं है? तो देख लीजिए, कहानी है गद्य की विधा, नाटक भी है, एकांकी भी है, और क्या नहीं है बच्चों? ये नहीं है, क्या नहीं है? महाकाव्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए तीसरा में क्या बोला है। देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि तीसरा में क्या बोला है। बच्चों इसमें बोला है कि उपन्यास सम्राट हैं इनमें से, बच्चों ये जो आप लोगों को ऑप्शन दिया है, तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन से उपन्यास सम्राट हैं। तो देखिए इनमें से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेमचंद क्या है? उपन्यास सम्राट है, ठीक है। प्रेमचंद क्या है बच्चों? उपन्यास सम्राट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों चौथा में क्या बोला है। चौथा में बोला है बच्चों आप लोगों को कि यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन है, कथन क्या है? अगर बच्चों अगर अगर बच्चों गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था बच्चों? इसको कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। इनका कहना ये है कि अगर गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यार पांचवा, बच्चों मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से बेस से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छी से समझना है और पेन कॉपी लेकर बैठना है यार, ठीक है ना। तो देखिए कि पांचवा में बोला क्या है। तो बच्चों इसमें बोला है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। उक्त कथन है, युक्त कथन कौन सा है? इसको किसने कहा था? ये पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको किसने कहा था। तो किसने कहा था बच्चों? इसको कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था बच्चों? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए छठवां देखिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें बोला है बच्चों कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। जो नेताजी का चश्मा आप लोगों के क्षितिज हिंदी के क्षितिज भाग में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें से आपका एक पाठ होगा, कौन सा पाठ होगा बच्चों? नेताजी का चश्मा। उसमें से नेताजी का चश्मा उस कहानी में क्या भाव आता है? तो प्रेम संबंध का, या विकास या शिक्षा विकास का, समाज सुधारक का, एक देश की भक्ति का। तो किसका आता है बच्चों? इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देशभक्ति की भावना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है बच्चों? एक कैप्टन होता है, वो क्या करता है बच्चों? वो सुभाष चंद्र की प्रतिमा में रोज चश्मा लगा देता था, ठीक है ना। और देखिए बच्चों अब सातवां देखिए कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है बच्चों कि नेताजी की मूर्ति थी। कैसी थी नेताजी की मूर्ति? तो बच्चों आप लोगों ने अगर ये वाला पाठ पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी मूर्ति कैसी थी? संगमरमर की थी, ठीक है। अब देखिए चलिए आठवां देखते हैं हम लोग। आठवें में क्या बोला है बच्चों? इसमें बोला है कि कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। किसकी लगी थी?
तो भीमराव अंबेडकर की, या महात्मा गांधी की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की। तो बच्चों इसमें आप लोगों को बताना है कि किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है ना। आप लोग अगर ये वाले पार्ट को नहीं पढ़े, वैसे अगर आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा और आप लोगों को पता भी होगा यार। वैसे मेरे चैनल में बहुत होशियार होशियार बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको ये सब आता होगा। ठीक, तो बच्चों आप लोगों ने भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप भी इसी तरह मेरे पढ़ाई में चलिए और अपने टीचरों के पढ़ाई में चलिए और होशियार बनिए। ठीक है ना। चलिए अब 9वां देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि प्रतिमा बनाने वाला का नाम था, क्या था बच्चों, प्रतिमा बनाने वाले का नाम। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था बच्चों मोतीलाल था। ठीक है ना। मोतीलाल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 10वां देखिए, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि नेताजी की मूर्ति लगवाई गई, कहाँ लगवाई गई। तो बच्चों नेताजी की जो मूर्ति थी वो लगवाई गई थी, कहाँ लगवाई गई थी बच्चों, नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा लगवाई गई थी बच्चों, वो लगवाई गई थी किसके द्वारा बच्चों, नगर पालिका के द्वारा। तो आप लोगों का नगर पालिका द्वारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब बच्चों इसको देखिए, ये भगत गीत गाते थे, जो भगत थे बच्चों, बाल गोविंद भगत। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते थे। तो बच्चों बाल गोविंद जो भगत थे वो किसके गीत गाते थे बच्चों, कबीर के गीत गाते थे। ठीक है ना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें देखिए बच्चों 12वां में क्या बोला है, 12वां में बोला है बच्चों आप लोगों को कि बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। कौन सा पाठ प्रहार करता है, बाल बाल भगत का। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसका भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। बच्चों अब देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसका बच्चों, कुरीतियों का। ठीक है ना। बाल गोविंद जो पाठ है वो किस पर प्रहार करता है, कुरीतियों पर। ठीक है। अब देखिए बच्चों 13वां देखिए। और बच्चों आप लोगों के मन में अगर एक शंका है कि सर यार बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो यार आप लोग अपने वीडियो की वो मतलब एक ऑप्शन दिया रहता है उसको थोड़ी कम कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या है यार कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है तो आप लोगों में से ही कितने बच्चे वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है ना। लेकिन यार आप लोग समझिए, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। वीडियो क्या करना है बच्चों, पूरा देखना है। इसमें से यार आप लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। अगर बच्चों आप लोगों को कितना 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है ना। अगर 80 में से कितने नंबर का, 32 नंबर का। अगर आप लोगों ने 32 में से 32 नंबर गेन कर लिए तो यार आप लोग बड़े आराम से ही पास हो सकती हैं। ठीक है ना। और अगर यार जिसको अच्छे नंबर लाने हैं 80 आउट ऑफ 80, तो यार अच्छी तरह से पढ़ाई करे और क्वेश्चन आंसर भी याद करे। ठीक है ना। चैनल से जुड़ा रहा है, मैं पूरी तैयारी वैसे भी करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसमें, अब 13वां देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसको मानते थे, कबीर दास को मानते थे। ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 14 देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, सच्चे साधु की पहचान है। सच्चे साधु की पहचान क्या है। तो क्या होती है बच्चों, सच्चे साधु की पहचान। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग आपको बताते हैं। बच्चों देखिए सच्चे साधु की पहचान किससे होती है बच्चों, ना तो उसके पहनावे से होती, इससे नहीं होती, उसके भाषा से भी नहीं होती, और किससे, ईश्वर भक्ति से भी नहीं होती। किससे होती बच्चों, उसके विचारों से। किससे होती बच्चों, उसके विचारों से। सच्चे साधु की पहचान किससे होती बच्चों, उसके विचारों से। ठीक है ना, कि उसके विचार कैसे हैं। देखिए अब अगला देखिए 15वां देखिए कि इसमें बोला क्या है बच्चों। इसमें बोला है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। तो क्या बजाते थे बच्चे, जो बाल गोविंद भगत थे वे जब गाते थे तो खंजड़ी बजाते थे। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आप लोग 16वां देखिए। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि फादर कामिल बुल्के ने MS किया, कहाँ से किया बच्चों, MS कहाँ से किया। तुम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, कहाँ से किया बच्चों, बनारस से किया। ठीक है ना। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी बच्चों, आप लोगों का इसका बनारस ना हो गया यार, थोड़ी गलती हो गई। इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इलाहाबाद से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों 17वां देखिए, इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है कि फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। किसको बच्चों, किसको, कामिल बुल्के। ये बच्चों कामिल बुल्के कौन थे, विदेशी थे। ठीक है ना। लेकिन ये ये मतलब ये जो थे बच्चों, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है ना। ये राष्ट्रभाषा के रूप में किसे देखना चाहते थे बच्चों, हिंदी को देखना चाहते थे। ठीक है ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हिंदी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों 18वां देखिए। इसमें क्या बोला है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किन गुणों से प्रभावित थे। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे ये क्या थे बच्चों, लेखक थे। ठीक है ना। ये फादर बुल्के के किन गुणों से प्रभावित थे। तो इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, दयालुता, मानवता, सरलता, इन सभी के गुणों से। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोगों का कि इन सभी के गुणों से। ठीक है ना। तो यार आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए। ठीक है ना। अच्छी तरह से इसको लिखते जाइए। अब देखिए बच्चों कि इसमें बोला है फादर बुल्के
अभिन्न अभिन्न मित्र थे। फादर बुल्के के अभिन्न मित्र कौन थे? तो चलिए बच्चों इसका भी मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन बता देता हूँ। जो कौन थे फादर बुल्के के अभिन्न मित्र कौन थे बच्चों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए बच्चों इसमें क्या बोला है कि फादर बुल्के का निधन हुआ कितने वर्ष, ये बहुत दुख की बात है कि कितने वर्ष की जब उम्र थी उनकी तो उनकी निधन हो गई। तो बच्चों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73 वर्ष की उम्र में उनका क्या हो गया बच्चों? निधन हो गया, ठीक है। अब देखिए 21वां देखिए बच्चों कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? किस भाव से तंग आकर प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया? तो बच्चों मन्नू भंडारी जो थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, उनके कहने पर पूरे स्कूल के छात्र थे, ठीक है ना, तो वो सोचते थे, प्रिंसिपल सोचते थे कि मेरे काबू में अब मेरा कॉलेज नहीं रहा है, अब तो मन्नू भंडारी के उसमें कॉलेज रहा है, ठीक है ना, उनके कहने में पूरा कॉलेज चलता है, तो मेरे कहने में कोई मेरी बात नहीं मानता है। तो इस कारण से जो थे मन्नू भंडारी के पिताजी को प्रिंसिपल ने बुलाया। तो यार बच्चों मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और चैनल से जुड़ जाना है सब्सक्राइब करके, ठीक। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों राइट ऑप्शन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंदोलनकारी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? राइट ऑप्शन आंदोलनकारी हो जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, ठीक है। अब चलिए आप लोग इसको देख लीजिए 22 जल्दी से देख लीजिए कि मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। किसका किसका किया? तो बच्चों मन्नू भंडारी मत के जो पिता थे उन्होंने क्या किया बच्चों? बड़ा गर्व फील किया, ठीक है ना। वो मन्नू भंडारी का रौब देखकर उन्होंने क्या किया? गर्व फील किया, ठीक। फिर अब देखिए 23वां देखिए बच्चों, इसमें बोले मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था। क्या नाम था बच्चों? जैनेन्द्र के उपन्यास का क्या नाम था? तो उनके उपन्यास का नाम क्या था बच्चों? सुनीता था। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यार बच्चों आज मैंने आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया है और कल से बच्चों हम लोग सही विकल्प चलेंगे, ठीक है ना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हमारे चैनल में नई नई वीडियो आती रहती हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।